हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 4 क्या है? चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखिए, क्वाड्रेटिक जानने से पहले हम जान लेते हैं इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद कंसिस्टिंग इक्वल साइन। ठीक है, इक्वेशन है तो इक्वल साइन जरूर कंसिस्ट करेगा। एग्जांपल x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 क्या है? ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इज वेरिएबल का और कांस्टेंट का, और क्या कंसिस्ट कर रहा है? इक्वल साइंस कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इक्वेशंस क्या होती है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, हम लोगों ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था डिग्री। डिग्री क्या पढ़ा था? डिग्री हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। वहीं डिग्री अगर 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हम बात इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं डिग्री अगर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। ठीक है, तो अगर डिग्री 4 हो तो उतने डिग्री की इक्वेशन, या ऐसे करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग डिग्री 2 की इक्वेशन की बात करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करिए, तो आप इजीली पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? आप उसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? आप उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, है ना, यानी कि उसकी डिग्री देखेंगे। अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने को हो और उसमें ए वाला टर्म अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? क्वेश्चन में आएगा कि सॉल्व इट या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसके दो मेथड हैं। क्या? पहला तो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है? आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दे। क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन, तो आपको वहां पे फैक्टराइजेशन ही लगाना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन से करने पड़ते हैं। इसीलिए हमको फैक्टराइजेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर होता क्या है। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? देखिए, एक और जरूर बात, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है, तो इसका मतलब हमको इसके कितने रूट मिलेंगे? इसके हमको 2 रूट मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि किसी इक्वेशन के, किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, हमें उसके उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। उतने ही सॉल्यूशन यानी कि उतने ही रूट्स मिलेंगे। तो हमें इसके कितने रूट्स मिलेंगे? इसके 2 रूट्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, एक बार हम लोग इस रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करके b के साथ एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इसके हमको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी हम इसमें क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे। उसके बाद अब हम लोग पहले बात करेंगे किसकी? फैक्टराइजेशन की। कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसे कैसे करते हैं? देखिए, बहुत से लोग इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और कुछ लोग इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्मूला, है ना, स्प्लिटिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है या फिर
फैक्टराइजेशन क्या है, एक ही चीज है। तो करते क्या है, देखिए हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में है। तो पहला स्टेप क्या होता है, ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप नंबर वन होता है कि ए और सी का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो हमें मान लिया एक नंबर हमको डी मिला, जो मिला हमने उसको क्या नाम दे दिया, हमने उसको डी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, डी के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, डी के फैक्टर करने हैं। और फैक्टर कैसे करने हैं, फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी मिलना चाहिए, और प्लस या माइनस करें, है ना, या दोनों करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें बी मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, बी, क्योंकि बी को के हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि हम डी के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि हमें बी मिले मल्टी प्लस या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करने से हमें अगेन ए और सी का प्रोडक्ट यानी कि डी मिलना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। तो स्टेप वन क्या है, ए और सी का मल्टीप्लाई। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो जब 1 का सी से यानी कि -10 से, साइन के साथ -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, -10। ठीक है, ये क्या मिला हमें, -10। अब -10 के हमको फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें -10 मिलना चाहिए, नॉट ओनली 10, -10। ठीक है, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें 3 मिलना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, और 5 से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और हमें पता है कि जो नंबर बड़ी होती है हम उसका साइन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 को माइनस का ले लें और 2 को प्लस का ले लें तो हमें -3 सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से -10 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे -10 और +2। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हमने इसको स्प्लिट किया किसमें, माइनस का 5x, है ना, माइनस का 2x, सॉरी प्लस का 2x, और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। है ना, यहाँ तक बात समझ आई। फिर अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। इन दोनों में x कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर है तो एक x बच गया, तो ये क्या मिल गया हमको, -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 2 कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया, x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें पूरे उसमें x माइनस का 5 और x माइनस का 5 कॉमन मिल गया, और हमें ऐसे ही कॉमन लेना होता है कि ब्रैकेट में सेम आ जाए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कॉमन लेते हैं। तो क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, अब x माइनस का 5 पूरे में से कॉमन ले लेंगे। जब पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये x बच गया और प्लस का ये 2 बच गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, x माइनस 5 और x प्लस का 2 इसके फैक्टर हो गए। तो एक बार इसको 0 के बराबर मान लेंगे, एक बार इसको 0 के। तो इफ x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5, है ना। सिमिलरली इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितनी हो गई, माइनस का 2। यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गए, 5 और माइनस का 2। यही इसके फैक्टर हो जाएंगे, यही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, और यही इसके रूट्स हो जाएंगे। तो उसके आंसर क्या हुए, 5 माइनस का 2। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, कि रूट्स के नेचर क्या होंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो हम क्या करते हैं, रूट का जो नेचर फाइंड करते हैं उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एबीसी हमें कहां से मिलेगा, एबीसी हमें गिवन इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने कैपिटल डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया। तो अब इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए जब डी हमने फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो क्या है, तो इसका नेचर क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। देखिए 2 रूट्स तो मिलेंगे ही, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, तो जब डी ग्रेटर देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। फिर अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, डी 0 आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे
इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भाई टू तो मिलेंगे ही, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दोनों जो रूट होंगे वो क्या होंगे, टू इक्वल रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इक्वल रूट्स, ठीक है। फिर बात आती है कि d इज लेस देन जीरो, तो देखिए उसने बोला है d इफ लेस देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि नो रियल रूट्स। देखिए उसने ये नहीं कहा कि रूट्स नहीं मिलेंगे, उसने बोला है कि रूट रियल नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आपने पढ़ा है कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर AC वाला एक टर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये d ही तो है। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें ये भी पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो रूट के अंदर भाई इसको बाहर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है -2, तो -2 रूट में आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू -1, और -1 किसकी वैल्यू है, आई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2i। तो हमें क्या मिला, एक ये इमेजिनरी रूट मिल गया, है ना। एक बल्कि दो मिलेंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस होता है ना यहाँ पे, तो हमें दो मिलेंगे। तो हम उसने ये बोला है कि देन नो रियल रूट, ठीक है। उसने ये नहीं बोला है कि d इज लेस देन जीरो है तो रूट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन रियल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे ये इमेजिनरी आ रहा है ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आई क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और आई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, ये हो गई नेचर ऑफ रूट्स की बात, ठीक है। चलिए करते हैं इसकी एक्सरसाइज।